यस गाइस, एडिनोमोनोफॉस्फेट एंड टर्मेन, दो ऐसे इंजेक्शंस जो आज की डेट में जिम्स के बीच में, फिटनेस सेंटर्स के बीच में वाइडली यूज्ड और आई वुड से अब्यूज किए जा रहे हैं। तो आज का मेरा वीडियो आपके साथ इन्हीं दो इंजेक्शंस को लेके है। क्या इनका कोई रोल होता है आपकी मसल हाइपरट्रोफी के बीच में? इनका एक्चुअल रोल किस चीज के लिए था? इनका बॉडी में क्या क्या जाके लाइन ऑफ एक्शन होता है? क्या एक दूसरे के सिमिलर है? क्या ये टोटली अलग है एक दूसरे से? ये सारी चीजें लेके मैं आपके साथ आज आया हूं, योर डॉक्टर फ्लेक्स। सो गाइस, बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, आपको पहले एक चीज समझनी है। दिस इज योर, यू कैन से, द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये आपकी आर्टरीज का एक नॉर्मल साइज है, ठीक है। जब ये बड़ी हो जाएगी, इस फिनोमिनन को हम वेसोडाइलेटेशन कहते हैं, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल आर्टेरियल साइज एंड नाउ द साइज हैज इंक्रीज्ड। और जब ये कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, ये देखिए छोटी पाइप है, सो दिस इज कॉल्ड वेसोकंस्ट्रिक्शन। तो वन इज वेसोडाइलेटेशन, जिसके बीच में आपका आर्टरी का साइज बहुत बड़ा हो जाता है और ब्लड का सप्लाई जो है वो धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ये कंस्ट्रिक्ट होगी, वेसोकंस्ट्रिक्शन, साइज नैरो हो जाएगा, तो आपके हार्ट के ऊपर ज्यादा लोड आता है टू पुश द ब्लड थ्रू द बॉडी। These are two different phenomena which are occurring every day in the body depending upon the circumstances. Either it is vasodilatation or it is vasoconstriction. That is how our body works. पर कई बार हम ड्रग्स को लेके इस बॉडी के फंक्शन को ऑल्टर कर देते हैं फॉर सो कॉल्ड गेन्स। लेट्स स्टार्ट विद एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। Guys, phosphate are the energy reservoirs of the body also. Every time you are flexing or you are working out in the gym, आपके मसल के सेल्स के बीच में से फॉस्फेट आयंस रिलीज हो रहे होते हैं, दैट गिव यू एनर्जी, ठीक है। जो वर्ड ही बता रहा है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी कि वो डायरेक्टली आपके मसल सेल के बीच में आपको फॉस्फेट प्रोवाइड कर रहा है एंड गिविंग यू एनर्जी। अपार्ट फ्रॉम गिविंग द एनर्जी, इसके दो अलग अलग एक्शंस भी रहते हैं बॉडी में। गाइस, जितनी हमारी बॉडी के बीच में there are different adenosine receptors also. ये मैंने छोटा सा अगेन स्पेसिमेन बनाया, जस्ट थिंक ऑफ इट इज एन हार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। एंड ये जो मैंने आपको बनाई है, सोच लीजिए ये आपकी आर्टेरियल सिस्टम है। एडिनोमोनोफॉस्फेट जो होता है, एडिनोसाइन के हमारे रिसेप्टर्स रहते हैं हार्ट के ऊपर भी, आर्टरीज के ऊपर भी, एंड डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं। इट्स लाइक A1 सॉरी A2A, A2B, A3 टाइप्स एंड ऑल दैट। जो A1 रिसेप्टर रहता है एडिनोसाइंस का, वो आपके हार्ट के ऊपर काम करता है, ठीक है। सो ब्रिंग अबाउट द, यू कैन से, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द, यू कैन से, पैल्पिटेशन और द रिदमिक हार्ट मूवमेंट्स। और जो आपका A2A रिसेप्टर है, वो आपकी आर्टरीज के ऊपर एक्ट करता है। Whenever a person starts taking adenosine monophosphates in the body, उनकी हार्ट के ऊपर जो A1 रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिव होके क्या करते हैं, हार्ट की जो बीटिंग मूवमेंट्स हैं, जिसको रिदमिक मूवमेंट्स कहते हैं, इसको स्लो कर देंगे। यानी कि अब इंसान का हार्ट का जो काम है वो स्लो हो गया हुआ है एज कंपेयर टू द नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। साथ के साथ ही इसका जो A2A रिसेप्टर है, व्हाट दैट डज, ये आपका आर्टरीज को आपकी वेसोडाइलेटेशन यानी कि आर्टरियल सप्लाई को खोल देगा। अब नेट इफेक्ट क्या आता है बॉडी के ऊपर? एक तो आपकी हार्ट बीट्स जो है वो कम हो गई हैं और आपका वेसोडाइलेटेशन हो गई है, साइज जो है आपकी आर्टरीज का बहुत बढ़ गया है। नाउ थ्रू आउट योर बॉडी ब्लड का जो सप्लाई है वो बहुत धीमा हो जाता है, ठीक है। एट द सेम टाइम जब मसल्स के ऊपर ये वाला ब्लड पहुंचता है विच इज रिच इन फॉस्फेट्स, व्हाट इट डज, हमारा जब भी आप वर्कआउट करते हो, you're working out or you can say you are pumping yourself, or you know, हमारा मसल फैटीग में चला जाता है। That is what it is called. You must have felt कि कुछ देर के बाद when you're working out in the gym, your muscles get fatigued. Why so? क्योंकि आपकी मसल सेल्स के बीच में भी काफी तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। बट जब आपकी बॉडी की आर्टरीज का सप्लाई बहुत खुल गया हुआ है, तो ड्रेनेज सिस्टम भी जो आपके सेल्स का है वो बहुत तेज हो जाता है। नेट रिजल्ट क्या होता है? एक तो आपका हार्ट का बीट जो है रेट वो कम हो रहा हुआ है, ठीक है। सो इवन इफ यू आर वर्किंग आउट, योर एंग्जाइटी लेवल्स वोट इंक्रीज,
you will be at very comfortable position as far as your heartbeats are concerned. Secondly, vasodilatation होने से क्या होता है कि आपका जितना भी metabolic waste है वो easily आपके muscle से बाहर आ रहा है. At the same time, phosphates are giving ample energy to the muscle cell. इसकी ramifications क्या होती हैं? इसका डायरेक्ट इफेक्ट ये आता है कि a person can insanely work out without getting tired. ठीक है, थकोगे नहीं आप वर्कआउट करते हुए, बिकॉज एक तो आपके हार्ट की पंपिंग एक्शन तेज नहीं हुआ, यू वोंट गेट एंजाइटी अटैक्स. एट द सेम टाइम योर मसल इज नॉट बीइंग फैटिग्ड बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ द, यू कैन से, द वेस्ट फ्रॉम द मसल सेल. ठीक है, फॉर दिस रीजन ओनली, नो डाउट फॉर ह्यूमंस दीज ड्रग्स आर बैंड. ये घोड़ों पे लगाया जाता है, घोड़ों पे इलीगली, दैट्स ऑल्सो नॉट ए लीगल एक्शन. उनको रेस पे भागने से पहले ये वाले इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए. ठीक है, और दैट इज द रीजन बॉडी बिल्डर्स आर यूजिंग दीज ड्रग्स रैम्पेंटली. एम्प को यूज कर रहे हैं एवरी टाइम दे आर गोइंग बिफोर अ वर्कआउट, एंड दे आर वेरी एडिक्टिव इन नेचर. ठीक है, एवरी टाइम योर हार्ट बीट्स आर गेटिंग स्लो डाउन, यू नो, एंड यू आर नॉट गेटिंग दोज एंजाइटी लेवल्स एंड ऑल दैट. सो अ continuous, you can say, flow of energy is in the body. So that is addictive. इसका मेडिकल यूज अगर हम कहें एम्प का, ये कभी अगर आपने देखा हो किसी को चिकन पॉक्स हो गया हो, चिकन पॉक्स के बीच में पूरी बॉडी पे घुमोड़ियां टाइप बन जाती है ना, ठीक है, उनको शिंगल्स कहते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी पेनफुल इन नेचर. तो वो शिंगल्स की पेन को रिलीज करवाने के लिए एम्प यूज किया जाता है. दैट इज द वन thing which AMP is used for. And other, you can say, to decrease the amount of inflammation in the body, because जब भी बॉडी इन्फ्लेम्ड होती है वहाँ पे ब्लड सप्लाई तेज हो जाता है, तो इन्फ्लेमेशन के लेवल को कम करने के लिए AMP का यूज हो सकता है, पोटेंट यूज. नो डाउट दिस इज नॉट एडवाइस फॉर द ह्यूमन बॉडीज एंड इट इज बैंड ड्रग, बट दिस इज वाई बॉडी बिल्डर्स आर यूजिंग इट so as to increase the performance in the gyms. Having said that, अब मैं आता हूं आपके पास टर्मिन्स को लेके. जैसे आपको मैंने समझाया था, आर्टेरियल सप्लाई का जो केस समझाया था आपको मैंने, दिस इज योर नॉर्मल साइज, और ये आपकी पाइप का साइज नैरो हो गया, दिस इज वेसोकंस्ट्रिक्शन. टर्मिन का एक्शन टोटली ऑपोजिट होता है व्हाट योर एम्प इज. टर्मिन आपकी वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा देंगे आपके, यानी कि आर्टरीज का साइज बहुत नैरो कर देंगे. इससे क्या होता है, नाउ the heart is under tremendous pressure to push the blood out into the system. Now your arterial size has decreased. Now heart has to do extra efforts to push the blood. टर्मिन यूज किस लिए किए गए थे? टर्मिन यूज किए गए थे for the patient who had, you can say, have had a major heart surgery, और उनकी हार्ट की सर्कुलेशन बहुत वीक हो गई होती है. उन केसेस में टर्मिन इंजेक्शन देके उनकी हार्ट बीट्स को इंक्रीज किया जाता है. अदर वे अराउंड, टर्मिन जो है ये सिंपैथोमिमेटिक ड्रग फैमिली का को बिलोंग करते हैं. आपने जैसे कॉफी पी, कैफीन हो गई, इवन योर कोकेन जो ड्रग यूज किया जाता है, एंड एम्फेटामाइंस हो गए, इवन एफेड्रिन्स हो गई, क्लेनबिट्रोल्स हो गए फॉर दैट मैटर, ये सारे के सारे आपके बीटा 2 सब रिसेप्टर्स को एक्टिव करके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. दे एक्ट ऑन द एड्रीनल रिसेप्टर्स ऑफ द बॉडी. तो टर्मिन भी वही करता है. टर्मिन आपका ब्लड का फ्लो इतना ज्यादा तेज कर देता है कि यू फील यूफोरिक, यू नो, योर बॉडी गेट्स इनटू द हाइपर मोड, बट इट इज इनविजिबल. अब मैं आपको दोनों ड्रग्स के नेगेटिव इफेक्ट्स बताता हूं. एक तरफ आपने A1 रिसेप्टर्स को एक्टिव करके अपने हार्ट की पैल्पिटेशन को बहुत स्लो कर दिया है. हैवी डोजेस में क्या होगा, इट कुड लीड टू कंप्लीट कार्डियक अरेस्ट. देयर वोंट बी एनी सप्लाई फ्रॉम द हार्ट, बिकॉज आपने इतना ज्यादा उसकी हार्ट बीट स्लो कर दी है बिकॉज ऑफ दिस इंजेक्शन. एंड लॉट ऑफ एथलीट्स आर लूजिंग देयर लाइफ बिकॉज ऑफ दिस इंजेक्शन, बिकॉज heart just leaves, you know, the basic function of the heart is to pump. आप उसका इफेक्ट इतना ज्यादा कम करते हो तो कई बार क्या होता है, it completely collapses and does not provide any blood to the body. Termin on the other action, on the other side, I would say termin are even more dangerous than what adenosine monophosphates are. Why? Guys, जितनी बार भी
मोस्टली जो जिम गो रहा है आज की डेट पे, हु इज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर ऑल्सो, इनके ब्लड प्रेशर हमेशा रेस्ड ही रहते हैं, बिकॉज इनके लिपिड्स हमेशा डिस्टर्ब होंगे बॉडी के बीच में, बिकॉज अ लॉट ऑफ वाटर रिटेंशन कंटिन्यूसली एट एनी गिवन टाइम। ब्लड प्रेशर अ गाय हु इज ऑन परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, उनका हमेशा बड़ा ही होता है। टर्मिन क्या करेगा? टर्मिन आपका ब्लड प्रेशर और रेज कर देगा। तो देयर इज अ चांस ऑफ कंप्लीट आर्टियोवेंट्रिकुलर शॉक। इतना ज्यादा आपका हार्ट रेट इंक्रीज कर देगा दैट इट कैन इवन लीड टू हेमरेजेस। ठीक है, टर्मिन इज जस्ट लाइक एनी अदर sympathomimetic drug to give you immediate energy. AMP depresses you, Termin you can say increase your performance simultaneously. So both these drugs have a direct effect on the heart. एक हार्ट को रेट कम कर रहा है और एक हार्ट का रेट बहुत ज्यादा तेज कर देता है. In both the scenarios, whenever an athlete abuses these drugs, straight action goes to the heart. Now when we talk about protein synthesis or the polypeptide chain formations, guys, neither AMP nor Termin have any direct relation with any sort of protein synthesis in the body. Okay? But this drug are being used as an alternative to just, you can say, a nasha. That is what these drugs are used for these days. So guys, both are different from each other. One is depressing you down, other is elevating you. So both do not have a same type of action on the body. Yes, both are addictive in nature. You always want to have these type of drugs in case you are addicted to them before starting a workout. So I won't advise either of the two drugs because both can lead to a serious type of heart. And आज की date में, if we talk today, as of now, the amount of heart-related distress, heart-related problems or mortality rates are increasing as we are speaking to each other now. Okay. So guys, neither of them are safe. Both have different line of action. One is vasodilator, other is vasoconstrictor. So better be aware of what these things are, and it's one life and lot of people are dependent upon you. They love you. Yeah, you should pursue your passion of bodybuilding, but in a much healthier way. कॉफी का कप पी के वर्कआउट भी कर सकते हो आप. आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स का फ्लो बहुत अच्छा है, इनफ ग्लाइकोजन मिल रहा है, आपको किसी तरह की आर्टिफिशियल स्टिमुलेट की ज़रूरत नहीं है. तो मेक योर पैशन अ बॉडी बिल्डिंग अ सेफ बेट फॉर यू. ठीक है. So that's what this video is all about. Hope you like it. If you like it, try to share it, and मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना. ठीक है. Thank you. सत श्री अकाल. Your Dr. Flex.